जैसे हमने कल भी बात की, आज सुबह भी बात की कि आपको नज़र आ रहा था उनका रिटर्न ऑन द वॉल कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है 300 प्लस करेंगे। और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की, विराट कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफ़ा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को? इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज़्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफ़िकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, और एकदम से वो फिट हो गए। और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेजेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेंथ बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। साथ मेरा ख्याल है स्क्रीन पे रमीज भाई उनकी बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स भी देखते हो, फिर आप प्लीज बताते रहिए साथ। तो ये देखें ना, ये स्लिप में से गेंद गया, आपने स्लिप ही नहीं रखी हुई, अभी शुरू हुआ था सेकंड डे, फिर उसके बाद आपने हाफ चांसेस आपके पास आए, वो नहीं आपने एक्सेप्ट किए, तो ओवरऑल उनका रिदम बनने दिया आपने। और फिर इन दी एंड फिर बहुत मुश्किल हो गया था कि इसको कैसे क्लॉ बैक किया जाए इस सारे सिचुएशन को, क्योंकि एक तो मुझे लगता है जैसे कि खौफजदा भी है थोड़ा बहुत विराट कोहली से। एक जेन पे चढ़ाया हुआ उनका जो एक होता है ना, जिसको कहते हैं फिनोमिना, कि वो सेट हो गए, अब तो बस वही कुछ करेंगे जो करेंगे। वो जो हमेशा रमीज भाई बात करते हैं, कोई ऐसी मोमेंट पे अगर विक्ट्री मिलती है, जैसे इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर हमसे विक्ट्री छीनी लास्ट ओवर के अंदर नवाज के, आपको लगता है कि वही प्रेशर इसी मैच में भी उसी तरह ही आई है? वो क्लोज तो आने नहीं दिया। आई थिंक वो कहीं आगे निकल गए इस मैच में हमसे, और हम इस साइकोलॉजिकल मैसिव डेंट है ये, इसलिए कि हम सोच रहे थे हमारी टीम अच्छी है, और जो कि अच्छी है, ठीक है, बुरा दिन हो सकता है आपका, ग्रांटेड, मगर कोई प्लान नजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था, मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में देखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से, आपकी तरफ भी मदर बढ़ते हैं। अच्छा वज़र, उसमें दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो हारिस रऊफ के वाले से उनकी इंजरी किस नौयत की है, दूसरा ये है कि एक पूरे मीडिया के ऊपर ये चलता रहा जी कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को चूज़ कर लिया गया, और ये भी बताइए किन रीज़न पे होती है और किस तरह ये बात एक पूरा मीडिया सर्कुलेट करता रहा, और फिर बाद में हमने देखा कि नसीम शाह भी नहीं आए बैटिंग के लिए, तो दोनों के हवाले से शेयर करें। देखिए हारिस का तो ये है कि कंकशन सिर्फ तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो है बॉल लगे, तो उसके बाद अगर आपके कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेफरी के पास जाके अपना केस प्लीड करते हैं कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में या फिर अगर कोई कोविड हो गया किसी को, ये रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसमें आप जो है वो 11 में नहीं आ सकते, फील्डिंग करने आ सकते हैं। कीपर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह कोई कीपर आ सकता है फील्डिंग करने, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक अभी हारिस का जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 से 10 दिन जो है अपेरेंटली उनको रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो शायद वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन होपफुली कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाए। नसीम शाह का ये है कि अभी तक कोई पीसीबी ने अपडेट नहीं दी, और आखिरी ओवर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक वो फील्डिंग करते हुए जब बॉल उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, और फिर आई थिंक ये भी एक प्रिकॉशन था कि वो बैटिंग करने नहीं आए। तो होपफुली दोनों जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।